नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर की। एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ किस्से कहानियों का नहीं बल्कि हिम्मत, संघर्ष और हक की लड़ाई का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों की। ये टॉपिक आप समझिए सिर्फ हिस्ट्री का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर करने का एक सॉलिड जरिया भी है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि आखिर 20वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के जो किसान थे, जो अपनी मेहनत मशक्कत से काम करते थे, उन्हें अपने ही जागीरदारों के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ा। मतलब वो कौन सी वजहें थी, वो कौन सा जुल्म था जिसने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे टॉपिक की जड़ तक ले जाएगा। अच्छा, तो इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे कैसे? देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन आंदोलनों की वजह क्या थी। फिर हम एक एक करके बिजोलिया, बेंगू, बूंदी और मारवाड़ के आंदोलनों को डिटेल में समझेंगे। और आखिर में हम सभी जरूरी फैक्ट्स को समराइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये एक पूरा वन शॉट सेशन होने वाला है जिसमें सब कुछ कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन आंदोलनों की जमीन कैसे तैयार हुई। मतलब उस समय के हालात क्या थे, वो सामाजिक आर्थिक ढांचा कैसा था जिसने इस पूरी क्रांति की आग को हवा दी। अब देखिए, किसानों के शोषण के 3 सबसे बड़े तरीके थे। ये तीनों नाम आपको रट लेने हैं: लागबाग, बेगार और लाताकुंता। लागबाग का मतलब था तरह तरह के टैक्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हर चीज पे टैक्स। बेगार का मतलब था फ्री में मजदूरी करवाना, बिना किसी पैसे के बस काम करवाते रहो। और लाताकुंता, ये तो और भी खतरनाक था। इसमें जागीरदार का कोई आदमी आता, खेत में खड़ी फसल को बस अंदाजे से देखता और बोल देता कि इतना लगान देना पड़ेगा, और वो अंदाजा जाहिर है हमेशा किसान के खिलाफ ही होता था। इन तीनों ने मिलकर किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। तो ये टेबल हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि किसानों पर दबाव कितना ज्यादा था। कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी। एक तरफ तो जमीन का लगान बहुत ज्यादा था, ऊपर से जैसा हमने देखा मारवाड़ में तो 136 तरह की लागें थी। फिर बेगार प्रथा थी, जागीरदारों का जुल्म था, मतलब चारों तरफ से किसान पिस रहा था। बस यही वजहें थीं कि वो बगावत करने पर मजबूर हो गए। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये वो आंदोलन है जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला और पूरी तरह से अहिंसक, मतलब नॉन वायलेंट किसान आंदोलन था। इसका स्केल समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 44 साल। सोचिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 44 साल। ये कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन नहीं था। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली लड़ाई थी। जो लड़ाई 1897 में शुरू हुई, वो जाकर 1941 में खत्म हुई। मतलब कमाल ही है। अब इस 44 साल के लंबे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 फेज। हर फेज का अपना एक लीडर था, अपनी एक कहानी थी। पहला फेज जो शुरू हुआ, उसका नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। दूसरा और सबसे अहम फेज, उसमें एंट्री हुई विजय सिंह पथिक की। और तीसरे फेज में जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा जैसे बड़े नेताओं ने इसे संभाला। तो जैसा मैंने कहा, दूसरे फेज में विजय सिंह पथिक की एंट्री एक गेम चेंजर थी। उन्होंने आते ही सबसे पहले किसानों को ऑर्गेनाइज किया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया, मन्ना पटेल को उसका सरपंच बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था इस आंदोलन को नेशनल लेवल पर ले जाना, और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया प्रताप नाम के अखबार का। ये अखबार कानपुर से छपता था और इसके जरिए बिजोलिया के किसानों की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। और ये कुछ बहुत जरूरी तारीखें और घटनाएं हैं इस आंदोलन से जुड़ी। जैसे 1903 में चवरी कर लगा, जो बेटी की शादी पर लिया जाने वाला टैक्स था। फिर तलवार बंधाई कर लगा, इसके विरोध में किसानों ने जमीन पर खेती करना ही बंद कर दिया। फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड बना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया जांच के लिए, और आखिर में 1941 में जाकर यह आंदोलन एक समझौते के साथ खत्म हुआ। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री के ऐसे ही दूसरे ज़रूरी टॉपिक्स पर भी इतने ही डिटेल सेशंस चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। अब देखिए, बिजोलिया की जो कामयाबी थी, उसकी गूंज चारों तरफ फैली। उसे देखकर दूसरे इलाकों के किसानों में भी हिम्मत आई। तो चलिए, अब देखते हैं वो आंदोलन जो बिजोलिया से इंस्पायर होकर शुरू हुए। शुरुआत करते हैं बेंगू से।
तो बिजोलिया से प्रेरणा लेके बेंगू के किसानों ने 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। और वजह बिल्कुल वही थी, लागबाग, बेगार और ऊंची लगान दरें। और यही कहानी हमें बूंदी में भी देखने को मिलती है, जिसे बरड़ आंदोलन भी कहते हैं। वहां लीडरशिप थी नैनूराम शर्मा के पास। बेंगू आंदोलन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। हुआ ये कि पहले तो किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के बीच एक समझौता हो गया था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया और उसे बोल्शेविक समझौता कह दिया। फिर एक ट्रेंच कमीशन बना, लेकिन किसानों ने उसका बॉयकॉट किया। और फिर आई 13 जुलाई 1923 की वो तारीख, जब गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक सभा पर मिस्टर ट्रेंच ने गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। इसी गोलीबारी में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। ये नाम और ये घटना, गोविंदपुरा हत्याकांड, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये संघर्ष सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं था। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मारवाड़ की तरफ। देखते हैं वहां किसानों ने जुल्म के खिलाफ आवाज कैसे उठाई। मारवाड़ में इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे जयनारायण व्यास। उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि किसानों से 136 अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे। इस आंदोलन से जुड़ी एक बहुत ही दुखद घटना है डाबड़ा कांड, जो 1947 में हुई। डीडवाना के डाबड़ा गांव में किसानों की एक कॉन्फ्रेंस पर जागीरदारों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई किसान मारे गए। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टेबल अब हम देखने वाले हैं, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। समझिए, ये आपका क्विक रिवीजन चार्ट है। तो ये देखिए, एक तरफ आंदोलन का नाम, फिर उसका इलाका, उसके मुख्य नेता और सबसे जरूरी उससे जुड़ा एक की फैक्ट, जैसे बिजौलिया मेवाड़ में नेता विजय सिंह पथिक, फैक्ट 44 साल तक चला। बेंगू मेवाड़ में नेता रामनारायण चौधरी, फैक्ट गोविंदपुरा हत्याकांड जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हुए। बूंदी नेता नयनूराम शर्मा, फैक्ट डाबी हत्याकांड जहां नानक जी भील शहीद हुए। मारवाड़ नेता जयनारायण व्यास, फैक्ट डाबड़ा कांड। अलवर नीमूचाणा हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी ज्यादा भयानक बताया। और शेखावाटी जहां कटराथल में महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। ये टेबल एकदम परफेक्ट है रिवीजन के लिए। चलिए, थियोरी तो हमने बहुत पढ़ ली, अब टाइम है प्रैक्टिस का। देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना याद है। हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये रहा पहला सवाल, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बिजौलिया, बी बेगू, सी अलवर या डी सीकर। सोचिए जरा, हमने इसकी बात सबसे पहले की थी। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ए बिजौलिया। जैसा कि हमने पढ़ा, राजस्थान में पहला ऑर्गेनाइज्ड किसान आंदोलन 1897 में बिजौलिया से ही शुरू हुआ था। ओके, अगला सवाल, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए विजय सिंह पथिक, बी रामनारायण चौधरी, सी माणिक्यलाल वर्मा या डी नैनूराम शर्मा। याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो इसका सही जवाब है बी रामनारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ की तरफ से बेगू आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने ही किया था। ये फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, ये जो किसान आंदोलन थे, इनकी विरासत हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जब आम लोग, आम किसान अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं, वो भी बिना हिंसा के, तो वो बड़े से बड़ा सिस्टम भी बदल सकते हैं। यही इन आंदोलनों की सबसे बड़ी सीख है। खैर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।